तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन पीस एनिमे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसके बारे में। तो जैसा कि हमने देखा था कोजुके ओडेन के पास्ट में, हम उसके पास्ट में उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और उसी दौरान हमें ये भी पता चला था कि कोजुकी ओडेन एक ऐसा आदमी है जो कि असल में पायरेट किंग के शिप में रह चुका है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि वो उसके साथ लास्ट आइलैंड लास्ट टेल तक भी गया था। और इसके साथ साथ जो कोजुकी ओडेन है, या फिर मैं यूं कहूं कि वानो किंगडम के जो शोगन्स होते हैं वो असल में पोनीग्लिफ की भाषा को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन्हें लिख भी सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसा कि हमने ओडिन को स्कैपिया में यहाँ पर लिखते हुए देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि पोनीग्लिफ में अभी जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो पहले वानो की पुरानी लैंग्वेज यानी वानो की एंशिएंट लैंग्वेज होगी, लगभग ब्लैक सेंचुरी के आसपास, यानी अभी से 800 से 900 साल पहले की वानो की लैंग्वेज। और हो सकता है कि उस वक्त कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसके वजह से जो वानो का शोगन था वो इस लैंग्वेज को सिर्फ अपनी ही फैमिली में रखना चाहता था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि इस फैमिली के अलावा कोई और भी इस लैंग्वेज को समझ पाए, लिख पाए या समझ पाए। खैर, इसके बारे में मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में बात करूंगा। हो सकता है मैं इस बारे में आपसे उस वीडियो में बात करूं जिसमें मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि हम ब्लैक सेंचुरी पर मैं अपनी एक थियरी लाने वाला हूं। वो थियरी बिल्कुल मेरी ओरिजिनल थियरी होने वाली है, जो कि देखकर आपको जरूर मजा आ जाएगा। तो हमारी जो आज की ये वीडियो है ये असल में एक सवाल से शुरू होता है कि आखिर कोजुकी ओडेन ने लास्ट टेल आइलैंड में जाने के बाद इस सेंचुरी के बारे में यानी ब्लैक सेंचुरी के बारे में और वन पीस की असली हिस्ट्री के बारे में ऐसा क्या जान गया था कि जो वापस आने के बाद वो वानो के गेट्स खोलना चाहता था। तो जो कोजुकी ओडेन है वो वानो के गेट्स खोलकर वानो किंगडम को बाकी की दुनिया से वापस से कनेक्ट करना चाहता था। तो बात यहाँ पर यह है कि आखिर ओडिन ऐसा क्यों करना चाहता था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा पायरेट किंग है यानी गोल्ड डी राउजर, वो विश करता है कि वो किसी जॉय बॉय नामक व्यक्ति के वक्त में पैदा हुआ होता। जहां तक आपने एनिमे देखा होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि बहुत जगहों में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जॉय बॉय, और ये बहुत ही कमाल का व्यक्ति है। इसके बारे में भी मेरे पास एक जबरदस्त थियरी है जिसके बारे में मैं ब्लैक सेंचुरी वाली वीडियो में बात करूंगा। तो जब ब्लैक सेंचुरी के बाद समहाउ किसी तरह की वॉर हुई होगी या जो भी हुआ था उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। तो उसके उस वक्त जो भी हुआ था उसी के बाद से ये जो पोनीग्लिफ है, वानो के लोग ने इन पोनीग्लिफ्स को बनाया था। और हमें ये पता है कि ये जो पोनीग्लिफ है यानी ये जो स्टोन्स हैं इन्हें किसी भी तरह से तोड़ा फोड़ा या किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि इसे डिस्ट्रॉय करने का कोई ना कोई तरीका हो जिसे सिर्फ वानो के लोग यानी वानो का शोगन जानता हो। और आप तो ये जानते ही हो कि जिस चीज को एक बार बनाया जा सकता है यानी उसको तोड़ा भी जा सकता है। और जो नेवी है और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है ये असल में शुरू से ही वन पीस के यूनिवर्स में जो हिस्ट्री है, जो डार्क सेंचुरी की हिस्ट्री है, उसे हमेशा से छुपाना चाहते थे। जैसा कि आपने देखा था कि रॉबिन की पूरी कंट्री को इन्होंने तबाह कर दिया था सिर्फ इसकी हिस्ट्री को छुपाने के लिए, डार्क सेंचुरी के हिस्ट्री को छुपाने के लिए। पोनीग्लिफ को तो ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी पोनीग्लिफ की जो लैंग्वेज है उसे इस दुनिया से खत्म करने के लिए, यानी उस लैंग्वेज को जानने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। और उस वक्त इन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा था वानो के लोग से, क्योंकि वानो के लोग ने ही पोनीग्लिफ को बनाया है और जाहिर सी बात है वो इन्हें पढ़ने भी जानते थे। इस खतरे को भांपकर उस वक्त नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मिलकर वानो के ऊपर अटैक किया होगा, लेकिन वानो तो कोई ऐसी वैसी कंट्री है नहीं जो हार जाए। वानो है द कंट्री ऑफ वॉरियर्स की, और उस वक्त वानो ने एक अच्छा खासा मुकाबला किया था नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट का। बट वॉर हमेशा दो ही चीज देती है, खून और दर्द। और उस वक्त इस वॉर में सिर्फ वानो का ही नहीं बल्कि नेवी और गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। तो आखिर में इन्होंने वॉर रोकने के लिए और खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा हल निकाला जिससे क्या कहते हैं गांव में, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उस वक्त ये डील हुई होगी, यानी इस डील को गवर्नमेंट और नेवी ने रखा होगा कि तुम हमें पोनीग्लिफ को डिस्ट्रॉय करने का तरीका बता दो और हम वानो को अकेला छोड़ देंगे। बट वानो के शोगन ने उस वक्त साफ इनकार कर दिया होगा या फिर ये कह दिया होगा कि मुझे नहीं मालूम, हम कुत्तों से बात नहीं करते। यानी उस वक्त वानो का जो शोगन था उसने किसी तरह से बहाना कर दिया था। और उसके बाद जो पोनीग्लिफ को डिस्ट्रॉय करने का तरीका होगा वो उसने हमेशा के लिए उस तरीके को ही
होती, बट हमें तो मजे करने हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं, बाकी एडिटर समझे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो हम अभी के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।